अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल अहमद है और आज मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैट्रिसेस। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we should know who discovered matrices or who gave an idea of matrices. The person who gave an idea of matrices was Arthur Cayley इन 1858। ऑर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1858 में फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का आइडिया दिया था। एंड व्हाट इज़ मैट्रिक्स? अब ये मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स into rows and columns in a rectangular bracket is called matrix. So what is matrix? Rectangular brackets में एक स्पेशल अरेंजमेंट है नंबर्स की, किस तरह से रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, वो कहलाते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इन जनरली मैं बात करता हूँ, ये दो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं, हम इनमें रोज़, फॉर एग्जांपल एक नंबर ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। ये कुछ नंबर्स हैं, कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, किसी भी तरह के नंबर हैं, इनको रोज़ और कॉलम्स की सूरत में अरेंज कर दिया है दो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में। तो जो चीज़ हमारे सामने बनकर आई, इसका नाम क्या है? मैट्रिक्स है। अब इन मैट्रिक्स में हमारे पास बेसिकली रोज़ और कॉलम्स का आइडिया गिवन है, रोज़ का और कॉलम्स का। अब रोज़ क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रोज़ होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। सो अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज़ हैं, और अगर हम कॉलम्स को देखें तो हमारे पास दो ही इसमें कॉलम है। फर्स्ट रो में हमारे पास है ए बी, सेकंड रो में हमारे पास है सी डी, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है ए सी, सेकंड कॉलम में हमारे पास है बी और डी। सो ये है जी हमारे पास मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स, कि जी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है या कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो इसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम से स्पेसिफाई होता है, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को अगर आपने मैयर करना है, देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ रो काउंट करें, बाद में उसका नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें, तो इससे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स रखता हूँ 1 2 3 4 5 6। आप सबसे पहले इसमें रोज़ काउंट करें। रोज़ होती हैं ये हॉरिजॉन्टली। अब इसमें हमारे पास कितनी रोज़ आ गई हैं? दो रोज़ आई हैं। सो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 रोज़ है। और अगर हम कॉलम्स को देखें तो 1 2 3 कॉलम्स है, तो इसको लिखेंगे कि 2 क्रॉस 3 पढ़ेंगे, 2 क्रॉस 3 या 2/3। अगर मैट्रिक्स में लिखना हो तो यहाँ छोटा सा करके लिख देते हैं 2/3। ये है जी इसका ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल कोट करता हूँ 1 2 3। अब इसमें रोज़ कितनी हमारे पास? 1 2 3 हमारे पास इसमें रोज़ हैं, और कॉलम देखा जाए तो कॉलम जस्ट एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी तरह लिखूँ 2 4 6 8, तो रो कितनी है हमारे पास? रो जस्ट एक ही है, 1 रो है। और अगर कॉलम पे फोकस करें तो कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, सो हम लिखेंगे इसको 1 रो और 4 कॉलम, 1/4। सो ये है जी ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसकी नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम से हम मालूम कर सकते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स ए और बी उस वक्त इक्वल कहलाएंगे इफ़ अगर द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए का जो ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर होना चाहिए। नंबर 2 देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? आपके सामने इस चीज़ को मैं डिफ़ाइन करता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये 1 2, और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2। ओके, सो इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 2/1। इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। सो ये भी सेम ऑर्डर के हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, इसका मतलब है कि इस एंट्री और इस एंट्री का सेम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसके
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी 1 ही होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी 2 होनी चाहिए, तब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी एंट्रीज को चेंज कर देते हैं, लाइक 2 1, ऑर्डर तो इसका 2/1 ही है, और इसी तरह मैं यहाँ 1 और 2 लिखा रहने देता हूँ, इसका ऑर्डर भी 2/1 ही है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन एंट्री सेम नहीं है। 2 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। सो ऊपर वाली जो एग्जांपल है वो इक्वल मैट्रिसेस की है, और जो नीचे वाली वो इक्वल मैट्रिक्स की एग्जांपल नहीं है। सो दो बातें मेक श्योर करें, नंबर 1 ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और सेकेंडली इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन है, कहा गया है इनका ऑर्डर फाइंड करें। ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ हैं और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/2। सेकेंड मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज़ हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं, सो इसका भी ऑर्डर है 2/2। थर्ड मैट्रिक्स सी में जस्ट 1 रो है, एक रो है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 1/2। डी में 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3/1। ई में भी 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम्स हैं 2, तो इसका ऑर्डर है 3/2। एफ में 1 रो है और इसमें 1 ही कॉलम है। जी में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। एच में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो आप जस्ट फर्स्ट रो काउंट करें, सेकेंडली कॉलम्स काउंट करें और उनको छोटा सा यहाँ लिख दें। इस तरह आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अच्छा जी, ए को देखें, ए में लिखा है 3। अब ए उस ही मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है जिसकी एंट्री एक ही हो और उसका नाम 3 हो। अब हम इसमें ढूंढते हैं ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें एक एंट्री नज़र आ रही है, जो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, हो सकता है किसी और फॉर्म में हो। लाइक अगर हम सी को देखें, सी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 - 2। सो अगर आप 5 में से 2 माइनस करें वो बन जाता है 3 के इक्वल, और 3 आपका ए ही मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है सी और एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, व्हाट अबाउट बी। बी में लिखा है 3 और 5। अब बी की फर्स्ट एंट्री 3 है, एक रो है, और सेकंड एंट्री उस रो की 5 है। अब बी उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 होगी और सेकंड एंट्री 5 होगी और उसमें एक ही रो होगी। एक रो वाला मैट्रिक्स इसमें हमें बी नज़र आ रहा है और डी की नहीं हो सकता क्योंकि डी की फर्स्ट एंट्री 5 है। इसके अलावा फर्दर हमारे पास कौन सा है आई को हम ऑब्जर्व करते हैं। आई में हमारी फर्स्ट एंट्री 3 है और सेकंड एंट्री को उसने स्प्लिट किया है 3+2, और अगर हम इसको ऐड कर दें 3+2 को तो वो बन जाता है 5, जो कि हमारा बेसिकली मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाता है। तो आई और बी एक दूसरे के इक्वल हैं। सिमिलरली डी तो किसी के इक्वल नहीं था, और फर्दर क्या हो सकता है। अच्छा जी, एफ़ को देखें, एफ़ में लिखा है 2 6, एक कॉलम है। अब ये उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा जिसमें एक कॉलम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें जी को ऑब्जर्व करें, जी में क्या लिखा है 3 - 1 3+3। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं 3 - 1 बन जाता है 2, 3+3 बन जाता है 6, जो कि बेसिकली एफ़ के इक्वल आ जाता है। सो जी इक्वल है एफ़ के। और लास्ट हमारे पास अगर हम जे को देखें, जे में क्या है आपके पास 2+2 2 - 2 2+4 2+0। इनको अगर आप ऐड कर लें सो 2+2 4 बन जाता है, 2 - 2 0 बन जाता है, 2+4 6 बन जाता है और 2+0 2 बन जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वैल्यूज़ आपके पास ई की भी है और यही मैट्रिक्स एच की भी वैल्यू है। तो इट मीन्स कि सी जो है ए के इक्वल है, आई जो है बी के इक्वल है, जी जो है एफ़ के इक्वल है, जे ई और एच एक दूसरे के इक्वल हैं, जस्ट डी है जो किसी के इक्वल भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। जी क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर। शॉर्ट लॉन्ग दोनों के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब बेसिकली हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं, हमने इनको इक्वल रखते हुए ए बी सी डी 4 अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। a + c 0 के इक्वल है, a + 2b -7 के इक्वल है, c - 1 3 के इक्वल है, 4d - 6 2d के इक्वल है। मैं ज़रा इसको सिंपल वे में करने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम रो टू।
रो 2 से हम स्टार्ट करते हैं। रो 2 में फर्स्ट एलिमेंट c-1 है और उसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ये इक्वल हैं। सिमिलरली 4d - 6 2d के इक्वल है। पहले हम c और d की वैल्यू इजीली फाइंड करते हैं। -1 को वहाँ शिफ्ट करें, सो -1 वहाँ जाके बन जाएगा +1 और 3 + 1 आ जाएगा 4। तो c की वैल्यू आपने बहुत ही आराम से फाइंड कर ली है। अब आप d की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप नोटिस करें d दोनों तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। सो हम d की वैल्यू फाइंड करने के लिए d एक तरफ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट से एक तरफ कर लेते हैं। -6 वहाँ जाके +6 बन गया है, 2d को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके -2d बना दिया। 4 में से 2 माइनस किया, आपके पास रह गया 2d और 2d इक्वल है 6 के। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से d का जो आंसर है वो आपके पास 3 के इक्वल आ जाता है। और ये आपके पास c और d दोनों की वैल्यूज़ ही आप देख सकते हैं कितने आराम से आपको अचीव हो गई हैं। अब आप क्या करेंगे, आप रो 1 की मदद लेंगे। फ्रॉम रो 1 के बाद वापस जाएंगे और वहाँ से जो एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं, फर्स्ट एंट्री है a + c, वो किसके इक्वल है 0 के। सेकंड एंट्री है a + 2b के, वो इक्वल है -7 के। यहाँ से हम a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने c की वैल्यू फाइंड की है, ऊपर c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। सो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 4 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाके a बन जाएगा -4। सो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। रो 2 से शुरू किया है, c d निकाला है, अब a निकल आया है। अब b की बारी है। a की वैल्यू हमने -4 फाइंड की है, उसको यहाँ पर पुट कर दिया -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। -7 को वहाँ शिफ्ट करें क्योंकि b अकेला ही है यहाँ पे। -7 + 4 इक्वल्स होता है -3 के। अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप -3 पे 2 को डिवाइड करवा दें। तो इस तरह से आपकी a b c d चारों वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा जो लेक्चर है समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। काइंडली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है हमारा EDU पॉइंट साइंस। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।